अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अली और मैं हूं आपकी प्यारी आपी फातिमा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने फेसबुक पेज शिया किड्स उर्दू टीवी पर हर रोज तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद फिकाए जाफरिया का सबक याद करते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, और आज हम जो सबक याद करने वाले हैं उसका नाम है आसमानी किताबें। फातिमा आपी, आसमानी किताबें किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से उसके पैगंबरों को जो किताबें दी गई उनको हम आसमानी किताबें कहते हैं। ये किताबें मखसूस तरीके से उन पैगंबरों तक पहुंचाई गई और उन पैगंबरों ने उन किताबों को अपनी कौम तक पहुंचाया। और पैगंबरों की लाई हुई वो किताबें कौन कौन सी हैं? उन आसमानी किताबों में तौरात, अंजील, जबूर और कुरान मजीद शामिल है। और ये आसमानी किताबें किन पैगंबरों पर नाजिल हुई हैं? तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। फातिमा आपी, कुरान मजीद को मानने वाले को क्या कहते हैं? कुरान मजीद को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। और फिर बाकी किताबों के मानने वालों को क्या कहा जाता है? कुरान मजीद के अलावा बाकी आसमानी किताबों को मानने वाले अहले किताब कहलाते हैं। कुरान मजीद के अलावा बाकी आसमानी किताबें क्या अहमियत रखती हैं? कुरान मजीद के अलावा बाकी तमाम किताबें, उनका जमाना खत्म हो गया है और उन्हें उनके मानने वालों ने बदल डाला है। हाँ, मगर मुसलमान का उन किताबों पर ईमान रखना जरूरी है। और फिर कुरान मजीद क्यों बाकी रह गया? कुरान मजीद अल्लाह ताला की भेजी हुई आखिरी आसमानी किताब है। उसे क़यामत तक बाकी रहना है। उसे अल्लाह ताला ने बाकी रखा है और अहले बैत रसूल ने उसे बचाया है। जी हाँ फातिमा आपी, मैंने दादा अबू से सुना था कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई आखिरी आसमानी किताब है जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। अली भाई, तो क्या आपको आज का सबक याद हो गया है? जी हाँ फातिमा आपी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज का सबक याद हो गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज का सबक अपने दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, आप ये सबक अपने दोस्तों को सुना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा सबक है आसमानी किताबें। अल्लाह ताला की तरफ से उसके पैगंबरों को जो किताबें दी गई उनको हम आसमानी किताबें कहते हैं। यह किताबें मखसूस तरीके से उन पैगंबरों को दी गई और उन्होंने वो किताबें अपने कौम तक पहुंचाई। और वो 4 बड़ी किताबें हैं। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद को मानने वाला मुसलमान कहलाता है और कुरान मजीद के अलावा बाकी आसमानी किताबों को मानने वाले अहले किताब कहलाते हैं। कुरान मजीद के अलावा बाकी तमाम आसमानी किताबों का जमाना खत्म हो गया है और उन्हें उनके मानने वालों ने बदल डाला है। हाँ, मगर एक मुसलमान के लिए तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखना जरूरी है। हाँ, मगर कुरान मजीद पर अमल करना मुसलमानों के लिए जरूरी है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की भेजी गई आखिरी आसमानी किताब है और उसे क़यामत तक रहना है। उसे अल्लाह ताला ने बाकी रखा है और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसे बचाया है। शाबाश अली भाई, आपको तो अपना पूरा सबक अच्छी तरह से याद हो गया है। जी हाँ फातिमा आपी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सबक याद कर लिया है। और वो तमाम दोस्त जिन्होंने अपना सबक याद कर लिया है नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज शिया किड्स उर्दू टीवी को फॉलो नहीं किया तो वो जरूर फॉलो करें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि तमाम बच्चे अपना सबक अच्छी तरह से याद कर सकें।
جی ہاں پیارے بچوں، ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ تمام بچے اپنا سبق یاد کر سکیں۔ چلے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔